हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अथाना अकेडमी पर। तो जैसे कि आप सभी ने कक्षा 12 रसायन विज्ञान की पहली वीडियो अच्छे से देख ली होगी, और जिस किसी भी भाई ने बच्चे ने वीडियो ना देखी हो वो हमारे चैनल पर जाके पहले इसका पार्ट 1 देख ले। तो हम रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है विलयन। तो उसका आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। ठीक है, तो देखो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विलयता। क्या पढ़ेंगे? विलयता। कि विलयता कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विलयता कहते किसे हैं। किसी विलयन में घोले गए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको अभी बोला है वही हम लिखेंगे। तो लिखेंगे किसी विलयन में घोले गए विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को अधिकतम ठीक है, अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि विलयता जो है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करती है। ठीक, तो देखो विलयता क्या होती है, चाहे नोट पॉइंट में लिख लेंगे हम कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा दाब है वो अनुक्रमांक अनुपाती होता है। ठीक है, गैस की द्रव में विलयता की। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। मैंने आपको इसके बारे में पहली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है हमारा भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, तो देखो जो भार प्रतिशत है, जितने भी आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा इसमें से 100%, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर। ठीक, तो देखो भार प्रतिशत को हम लिखते हैं डब्लू परसेंटेज। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है भार प्रतिशत का, तो भार प्रतिशत का सूत्र होता है हमारा डब्लू परसेंटेज बराबर डब्लू ए अपॉन डब्लू ए प्लस डब्लू बी और गुणा 100। कह सकते हैं जहां डब्लू ए बराबर है हमारा विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार। अब बात आती है डब्ल्यू बी की, तो डब्ल्यू बी होता हमारा विलायक, ठीक है, विलायक पदार्थ का भार। ठीक, अब देखो विलेय और विलायक आपको पता होगा कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं हम विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं हम विलायक कहते हैं। ठीक, आगे अच्छे से जानेंगे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो हम क्या करेंगे, उदाहरण से जान लेंगे इसे अच्छे से। तो उदाहरण क्या है, हमारा दे रखा है कि 50 ग्राम NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड
को 200 ग्राम जल में घोला जाए। तो हम क्या करना है, बिलियन का भार प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो अभी बताया था मैंने कि भार प्रतिशत क्या होता है हमारा, डब्ल्यू परसेंटेज बराबर होता है हमारा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक, और गुणा में 100, ठीक। तो देखो डब्ल्यू ए अभी आपको बताया था, डब्ल्यू ए क्या होता है हमारा, विलय का भार। तो विलय क्या है हमारा, जिसकी मात्रा कम होगी, तो किसकी मात्रा कम है हमारी, 50 ग्राम NaOH, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बराबर दे रखा हमारा कितना, 50 ग्राम। अब देखो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 200 ग्राम। हमें निकालना क्या है, बिलियन का भार प्रतिशत, मतलब कि हमें निकालना है डब्ल्यू परसेंटेज। सबकी वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे सूत्र में, ठीक। तो देखो सूत्र में पुटअप करेंगे तो डब्ल्यू परसेंटेज ऐसे ही बराबर डब्ल्यू ए की वैल्यू हमारी 50 अपॉन डब्ल्यू ए की वैल्यू हमारी 50 प्लस डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 200 और गुणा में 100, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा डब्ल्यू परसेंट बराबर 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, ये आ जाएगा 200 और 50 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 250। देखो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से 25 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, ये जाएगा हमारा 1 बार, ठीक। तो डब्ल्यू परसेंटेज बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ गया ये 10, ठीक, और गुणा यहाँ से भी हमारा आ गया 10 अपॉन 5 से काटेंगे 10 को, कितनी बार जाएगा ये 2 बार। डब्ल्यू परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा, ठीक, 10 दूनी 20। तो भार प्रतिशत कितना आ गया हमारा, 20%, ठीक है। इसी तरीके से सवाल आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत कहते किसे हैं, तो हम जानेंगे, देखो आयतन प्रतिशत। नंबर 2 क्या है हमारा, यह है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत जिसे हम डिनोट करते हैं बी परसेंटेज, ठीक है। तो समय पहले क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। तो बी परसेंटेज बराबर होता हमारा बी ए अपॉन वी ए प्लस बी वी और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। बस क्या है, वहां पे भार था, यहाँ क्या हमारा आयतन है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सेम है। वी ए क्या है यहाँ पे, विलय का आयतन, ठीक है, और वी वी विलायक का आयतन, ठीक है। तो देखो इस पे क्या करेंगे हम, इसे हम उदाहरण से समझ लेंगे अच्छे से। तो इसका उदाहरण है हमारा 40, देखो बहुत हमारा ग्राम में, ये होता हमारा मिलीलीटर में, 40 मिलीलीटर H2SO4 को 80 ग्राम ग्राम की जगह क्या आ जाएगा यहाँ, मिलीलीटर, ठीक है ना, मिलीलीटर जल में मिलाया गया, मिलाया गया। हमें क्या करना है, आयतन प्रतिशत बिलियन का, बिलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो इसमें दे रखा है, हमें क्या क्या दिया है, बी ए बराबर 40 ml, ठीक, और 80 ml क्या दिया है हमें, वी वी बराबर दिया है 80 मिलीलीटर। हमें बी परसेंटेज निकालना है। सूत्र आपके सामने ये है, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा बी परसेंटेज बराबर, बी ए की वैल्यू कितनी है हमारी 40 अपॉन 40 प्लस बी बी की वैल्यू हमारी है 80 मल्टीप्लाई 100। तो बी परसेंटेज बराबर 40 80 को जोड़ देंगे, कितना आएगा ये 120। ये आएगा हमारा 40 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे हम 12 को, कितनी बार जाएगा ये 3 बार, और यहाँ आ जाएगा हमारा ये 1। तो देखो 1 की गुणा 100 में करेंगे क्या आएगा, ये बी परसेंटेज बराबर आ जाएगा
100/3। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी परसेंटेज बराबर आ जाएगा हमारा 33.33%। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, मोललता। ठीक, तो हम जानेंगे मोललता। ठीक है, नंबर 3 क्या है हमारा? नंबर 3 है हमारा मोललता। मोललता कहते किसे हैं? ठीक है, तो देखो मोललता लिखते हैं हम छोटे वाले एम से। ठीक, मोललता कहते किसे हैं? तो देखो मोललता कहते हैं हम किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के 1 ग्राम मोलों की संख्या को कहते हैं हम मोललता। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे, किसी विलायक के, ठीक है, 1000 या फिर 1 किलोग्राम, ठीक, में उपस्थित विलेय के 1 ग्राम मोल की संख्या को, मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मात्रक होता है, तो इसका जो मात्रक होता है हमारा, मात्रक होता है हमारा मोल प्रति किलोग्राम किग्रा। ठीक है, या मोलल। ठीक, अब बात आती है इसके सूत्र की। देखो इसका सूत्र जो होता है वो होता है हमारा m बराबर WA/MA गुणा WB। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है 1000। इसे जानेंगे हम उदाहरण से। तो देखो इसका उदाहरण है, तो उदाहरण है हमारा 30% ग्लूकोज मतलब C6H12O6। ये क्या हमारा ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज जलीय विलयन में, जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है। ठीक है, कितना परसेंट दे रखा है? 30%। तो कोई भी वस्तु जो होती है, ठीक है, कोई भी बिलियन हो या कोई भी चीज होती, कोई भी वस्तु, ठीक है, तो वो अपनी होती है 100%। तो देखो 100% में ग्लूकोज क्या हमारा 30% है। तो हमें इतना तो पता है कि 30% जो कम मात्रा होती है वो क्या होती है हमारी विलेय पदार्थ की। ठीक है, तो देखो 100% में हमें कितना दे रखा है? 30% दे रखा हमें ग्लूकोज C6H12O6। ठीक, तो बचा कितना? 70%। तो 70% क्या दे रखा होगा? 70% होगा इसमें जल, मतलब जलीय विलयन है तो जल होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके सूत्र लगा देंगे, मोललता ज्ञात कर देंगे। मोललता होती है हमारी m बराबर WA की वैल्यू कितनी है हमारी? 30। तो लिख देंगे हम 30 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन, ठीक, एम में। तो देखो एम में क्या होता है, एम में होता है हमारा अणुभार। तो हम पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेंगे। ठीक है, तो अणुभार क्या करेंगे हम यहाँ निकाल लेंगे। तो देखो अणुभार निकालेंगे किसका? C6H12O6 का। ठीक है, तो देखो कार्बन है, कार्बन का होता है हमारा कितना? 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस हाइड्रोजन का तुम्हारा 1 मल्टीप्लाई भार है प्लस
ऑक्सीजन का होता हमारा 16 मल्टीप्लाई 6। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 180। ठीक है, तो एम ए की जगह कितना आ जाएगा हमारा 180। 180 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है हमारी 70%। ठीक, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे हम, 18 को कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, इस वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बचा है 1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक, तो 100 का 100 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 6 सत्ते 42। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसकी हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके आएगा हमारा 2.38। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ठीक, मोलरता। ठीक, और देखो जिसने ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको ये नहीं पता चल रहा हो कि ये है भाग किसके, तो पहली वीडियो देख लेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये है हमारी बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, तो इन सवालों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, और आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।